में भी नतीजे आए हैं। अगर नतीजों पर नज़र डालें एफएल इंडिया के, तो हमने देखा है इस बार जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है उसमें बिक्री में करीब 10% की बढ़त हुई है। तिमाही दर तिमाही कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफे में भी देखेंगे तो करीब 5% की बढ़त इस बार देखी गई है। तो नतीजे अच्छे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सालाना आधार पर तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस बार नज़र आ रही है कंपनी की। चलिए नतीजों पर और डिटेल में बात कर लेते हैं, और हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और सीईओ अनुज खन्ना हम इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार हम देख रहे हैं कि हर फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, सीक्वेंशियली भी, सालाना आधार पर भी अच्छी ग्रोथ इस बार देखी गई है। क्या उम्मीद करें कि आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? जी, तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे 380,000 शेयर होल्डर्स जो आज एप्पल में हैं, उन सबको बहुत-बहुत मुबारक। हमारा तीसरा आईपीओ की तीसरी एनिवर्सरी है आज, और एक बड़ा अच्छा मौका है कि हमने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स दिए। हमारी कंपनी के जो Q1 रिजल्ट्स हैं उसमें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा, हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ कन्वर्जन्स और हाईएस्ट सीपीसीयू रेट के बेसिस पे रिजल्ट आए हैं। तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस ऑल राउंड स्तर पे, चाहे वो फाइनेंशियल मेट्रिक्स हो या बिजनेस की ड्राइविंग मेट्रिक्स हो, सब तरह से ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस पे जैसे आपने बताया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो तो डेफिनेटली नजर आ रहा है। नाउ इसका सीधा सीधा कारण ये है कि कंपनी का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म स्टैक बेस पे जो हमारा यूनिक बिजनेस मॉडल है, वो सीधा सीधा एडवर्टाइजर्स को हेल्प करता है कंज्यूमर्स के साथ कन्वर्जन्स ड्राइव करने में। जब मार्केट में सिचुएशन ऐसी हो कि भाई मैक्रो फैक्टर्स पे कंसर्न आ रही हो, तो कोई भी जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस चाहेगा कि हम तभी पैसा खर्चे जब हमें अश्योर्ड रिटर्न या आरओआई मिल रहा हो। क्योंकि एप्पल का बिजनेस मॉडल ऐसा है जो अश्योर्ड रिटर्न बेसिस पे कन्वर्जन्स के बिजनेस पे ट्रांजैक्शन करता है एडवर्टाइजर के साथ। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है इन समय के लिए, खासकर तौर से ज्यादा अच्छा है क्योंकि एडवर्टाइजर्स को अश्योरेंस मिलती है कि भाई यहाँ खर्चेंगे तो कन्वर्जन तो मिल रहा है कम से कम। सो इसलिए ये एक रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल माना जाएगा, और इस तरह से हम जब समय अच्छा होता है तब तो अच्छा करते ही हैं, जब समय अच्छा नहीं है तभी भी हमारी कंपनी की अच्छी सेल्स और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ये चीज हमें कॉन्फिडेंस देती है कि आगे भी हमारी रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल रहना चाहिए, और मार्केट की टेलविंड स्ट्रांग है। जो इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा फोकस है, इंडिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स या लैटम, इन सभी जगहों पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग में खासकर से अगले 2-3 साल तक तेजी और बढ़त रहनी चाहिए। इवन इफ थोड़ा जो इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स जो भी हो, एडवर्टाइजर के ऑप्शन नहीं है, कम से कम उनको 50% अपनी एडवर्टाइजिंग बजट डिजिटल पे खर्चनी ही है। क्योंकि आम आदमी कंज्यूमर सारे मोबाइल डिवाइसेस और कनेक्टेड डिवाइसेस पे आ चुके हैं, तो इसलिए एडवर्टाइजर्स को कैचअप करना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए इंडस्ट्री वाइड। ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और इसके अलावा अब यही सारी चीज़ें हैं जो शेयरधारकों को भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती हैं। अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, हमने देखा कि इंटरनेशनल कारोबार से भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इस बार देखने को मिला है, वहाँ के रेवेन्यू में भी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। क्या ये भी आगे सस्टेनेबल रहेगी? जी, हमारा इंडिया का बिजनेस अराउंड 30% है हमारा टोटल रेवेन्यू में, और जो 70% इंडिया के बाहर है उसमें भी डिस्प्रपोर्शनेट फोकस इमर्जिंग मार्केट्स पे है। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया, जो टेलविंड्स इमर्जिंग मार्केट्स में है वो काफी स्ट्रांग है, और ये जितना भी जैसे ग्लोबल रिसेशन और ये डेवलप मार्केट्स को लेके ही ये रिसेशन की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं वो यूरोप को लेके हैं, यूएस को लेके हैं। वहां पे हमारा एक्सपोजर जो है काफी हल्का है। यूरोप में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इसलिए कोई कंसर्न नहीं है एप्पल को उसकी। यूएस में जो हमारा एक्सपोजर बहुत छोटा है, मतलब उस मार्केट की साइज जो है उसमें अगर कोई कमी आती भी है तो हमारे ये जो बेस जब छोटा होता है तो इतनी कंसर्न नहीं होती उसके लिए। तो हमारा इमर्जिंग मार्केट्स में जो फोकस है वहां पे अभी हमें अच्छे टेलविंड्स मिल रहे हैं। तो ये फैक्टर को देखते चलेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अच्छा सपोर्ट और ग्रोथ रहना चाहिए। ओके, और सीपीसीयू बिजनेस सालाना आधार पर 90% से ज़्यादा ग्रोथ इस बार देखी गई है। यहाँ पर कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे? हम देखिए, सीपीसीयू जो बिजनेस है उसमें दो ही ड्राइवर हैं मेन। एक है वॉल्यूम, कितने यूजर्स के साथ कन्वर्जन मिली। तो वहां पे हमने रफली 61.9 मिलियन
कन्वर्जन्स को हासिल किया इस पिछले क्वार्टर में। और जो सीपीसीयू रेट है, मतलब एक कन्वर्जन के लिए कितना पैसा एप्पल कमा पा रही है, उसका भी रेट हमारा रिकॉर्ड ब्रेक है, 52 रुपीज। अब ये दोनों फैक्टर्स को कंबाइन जब करते हैं, तो जब कन्वर्जन वॉल्यूम बढ़ा ऑलमोस्ट 95%, करीब करीब 100% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम में बढ़त आई कन्वर्जन में। जो सीपीसीयू रेट है उसमें 25% की बढ़त आई। पहले पिछले साल 40 रुपए तक था, इस बार 52 रुपीज पहुंचा है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो आता है कि रेवेन्यू में 128% की बढ़त आई, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ा, यूनिट प्राइस भी बढ़ा, दोनों चीजों के बढ़ने से ग्रोथ आई। अगर कुछ रिस्क फैक्टर की बात करें, कुछ तो आपने भी अभी हाईलाइट किए, बट यूज़र एक्विजिशन कैंपेन के फ्रंट पर क्या कुछ आपको डिसरप्शन दिखाई दे रहा है गोइंग फॉरवर्ड, और एफएल एज अ कंपनी इस चैलेंज को फेस करने के लिए कितना रेडी है? देखिए, आगे हमारी कंपनी का जो आधार है, 17 साल से ये कंपनी हम चला रहे हैं, और काफी यंग और स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम है, फुल ऑफ पैशन, कमिटमेंट। और इस कंपनी की जो सक्सेस का आधार है वो हमेशा ये रहा है कि हमने अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ करके टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ाया है। तो अगर आप देखें, हमने कनेक्टेड टीवी का प्रोडक्ट लॉन्च किया 2020 में। अभी भी कनेक्टेड टीवी बहुत छोटा यूज केस है, बट हम 2 साल पहले ही उसको लॉन्च कर चुके हैं एज अ प्रोडक्ट, और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कनेक्टेड टीवी, कनेक्टेड हाउस, उसी केस स्टडी भी हमने अपनी अर्निंग्स कॉल में लगाई। तो आगे के लिए तैयार रहना, आगे के लिए इनोवेशन और इन्वेंशन करते रहना, ये ट्रैक रिकॉर्ड हमारी कंपनी का बड़ा सॉलिड है। और वो इन्वेंशन और इनोवेशन करते हुए टाइमिंग ऐसी रखना कि उसके ऊपर खर्चा और इन्वेस्टमेंट तब करें जब रिटर्न भी आ रहा हो, तो पूरी तैयारी करके बैठे। बट उसके ऊपर डबल डाउन और एक्सेलरेशन जो स्केल अप किया जाता है, वो मार्केट के साथ टाइमिंग सही करके चलना। तो ये चीज हमारी कोर स्किल है, और इस स्किल को हम बड़ी तेजी से शार्पन करके फ्यूचर प्रूफ अपने को बना के एप्पल 2.0 कंज्यूमर प्लेटफॉर्म स्टॉक का स्ट्रेटेजी लॉन्च कर चुके हैं। और सारे इन्वेस्टर्स को, हमारे सीटीओ और सारे बिजनेस हेड्स के साथ हमने प्रेजेंट किया बकायदा दिसंबर 2021 में। तो हमने पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा अपना स्टैक, उसके प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशंस, अपने प्लेटफॉर्म के डेमो, सारे इन्वेस्टर्स जो एनालिस्ट हैं, लीडिंग एनालिस्ट हैं, उनको एक फोरम बना के दिसंबर 2021 में दिखाया था। तो उससे ये रिस्क तो आएंगे बिजनेस में, हमेशा होते हैं, हर बिजनेस में रिस्क होता है, बट आपकी तैयारी कैसी है उसको रिस्क मैनेज करने की, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये दोनों चीजों को आधार लेके कॉन्फिडेंस बनाते हैं और आगे पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं। ओके, चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ अनुज, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय देने के लिए, और नतीजों पर भी आपका डिटेल आउटलुक जो आपने शेयर किया उस पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट, अनुज खन्ना हमारे साथ जुड़े थे, और नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सालाना आधार पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस वक्त देखने को मिल रहा है।